ये तो दिन पर दिन महंगाई बढ़ते जा रही है। क्या जी, दिन रात आपको न्यूज न्यूज न्यूज, उसके सिवाय कुछ दिखता नहीं है क्या? अरे क्या हुआ भाग्यवान, सुबह उठते के साथ मुंह बना करके दिखा देती है। और आप सुबह उठते के साथ न्यूज चालू कर देते हैं। अरे सुबह सुबह थोड़ा भजन कीर्तन लगाया कीजिए, बुढ़ापा आ गया लेकिन न्यूज तो छूट नहीं रहा है, जैसे लग रहा है कहीं के नेता हैं। पूरे दिन भर इन्हीं को टीवी पर हमला रहता है, हम लोग तो है ही नहीं है कुछ देखने वाले। बस गुस्सा आने लगा ना। अरे इतने सालों से मैं लगातार जॉब करता था तो घर में तू ही रहती थी ना, आराम से देखती थी ना टीवी। रिटायर होने के बाद 3 ही महीना हुआ है, घर में लड़ाई चालू कर दी मेरे से तुम। क्यों ना करूं लड़ाई? आप जो बोल रहे हैं ना कि पहले मैं दिन रात ऑफिस जाया करता था, टीवी नहीं देखता था, तो पहले मैं बैठी रहती थी क्या? दिन रात टीवी के सामने आंख रहता था मेरा, घर में काम नहीं रहता था क्या? अरे बहू अभी अभी आई है 6 महीना पहले, अभी थोड़ा बैठने का समय मुझे मिला तो आप है कि टीवी पर आंख गड़ाए हुए रहते हैं 24 घंटा। अब आपकी दादागिरी नहीं चलेगी, समझे ना? सुबह सुबह भजन कीर्तन तो टीवी पर लगेगा ही लगेगा। तुम्हारा भजन कीर्तन से ज्यादा न्यूज जरूरी है। दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी देखना जरूरी है। पहले तो ऑफिस जाता था तो देश दुनिया के बारे में पता रहता था, अब मैं घर में रह रहा हूँ, न्यूज के सहारे ही देश दुनिया का खबर सुनता हूँ, जानता हूँ। ये भी जानना जरूरी है, एक नेता ही न्यूज नहीं देखता है, आम आदमी भी देखता है न्यूज। सही में आप ना खुद देखेंगे टीवी ना मुझे देखने देंगे टीवी। अब ना टीवी का टाइम टेबल बदलेगा, सुबह भजन कीर्तन होगा टीवी पर तो होगा और शाम को होगा तो होगा, उसके बाद दिन भर जो करना है जितना न्यूज देखना है देखते रहिए। ये ना मुझे हमेशा परेशान करती है। अरे बहू चाय बना तुम्हारा। हाँ हाँ पापा जी, बस 5 मिनट में अभी लाई। ये बहू का 5 मिनट पता नहीं कब खत्म होगा। क्यों मेरा राज सोचते हैं क्या? मेरे समय में सुबह उठते के साथ मिल जाती थी चाय, अब पता चल रहा है बहू का राज और पत्नी के राज में? मेरी तो कभी कद्र किए नहीं, देख लीजिएगा बहू बेटा अच्छे से कद्र करवा देंगे आपको। अरे निर्मला सुबह सुबह क्या बहस लेकर के बैठ जाती है। अरे अभी तो रिटायरमेंट का समय मुझे मिला है, थोड़ा बैठ करके 10 मिनट अच्छे से हम लोग बात नहीं कर सकते हैं? पूरी जिंदगी तो मैं जॉब के पीछे दौड़ा और पूरी जिंदगी तू घर गृहस्थी के चक्कर में दौड़ी। अरे अभी तो थोड़ा बैठ करके हंस बोल लो ना। तू हमेशा गुस्सा होती रहती है, हमेशा तेरा पारा ही चढ़ा हुआ रहता है। आप मुझे चैन से रहने देंगे तो ना, मैं जैसे बोलती हूँ वैसे आप सुनते नहीं है तो गुस्सा आएगा नहीं मुझे क्या? आपकी बात मैं मानती हूँ ना, तो क्या आप मेरी बात नहीं सुन सकते हैं? हर समय गुस्सा में रहते हैं, हर समय पत्नी से आगे मैं पीछे क्यों रहूंगा? अरे बुढ़ापा आ गया, थोड़ा तो कंट्रोल कीजिए ना। सच्ची में निर्मला तुम्हें ना समझा समझा कर थक गया। मैं तुम्हें कब बोल दिया कि मैं तुमसे आगे हूँ? देखना निर्मला, ऐसे लड़ते झगड़ते हम लोग रहेंगे ना तो बहू बेटा भी हमारा फायदा उठाएंगे। अरे जाने दीजिए जी, जाने दीजिए, आप अपना आदत सुधारिए तो मुझे बोलिएगा, समझे ना? पत्नी इतना आपको सेवा की, आपको तो उसकी कदर ही नहीं है, हमेशा मेरे ऊपर गुस्सा होते रहते हैं। मैं कुछ भी बोल दूंगी, थोड़ा ये कर दीजिए वो कर दीजिए, तो आपसे तो होता नहीं है, लेकिन आपका सारा काम मैं अभी भी पूरा करती हूँ। सही में निर्मला तू ना सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर देती है। अरे बहू जल्दी चाय लेकर के आओ ना, ताकि चाय पी करके मैं इस घर से जाऊं। अरे जाइए जाइए, मैं कहाँ बोल रही हूँ कि घर में रहिए, 10 आपका हमारा दोस्त होगा ना इंतजार कर रहा होगा, पत्नी के लिए थोड़ी ना आपके पास टाइम है। पापा जी लीजिए चाय। माँ जी आपके लिए अभी चाय लाऊं या नहाने के बाद लेंगे चाय? अरे बहू मैं तुम्हारे ससुर के जैसी नहीं हूँ, अभी भी मेरे घर में बहू आ गई है ना तो अभी भी मेरे 100 काम बाकी रहते हैं। मंदिर की सफाई कर दी? हाँ माँ जी कर दी हूँ। तो मैं अभी जा रही हूँ, नहा कर पूजा कर लूंगी, उसके बाद मेरे लिए स्पेशल चाय बना देना। जी माँ जी। अरे दे दो, मुझ पर ही तो हमेशा ताना देते रहती है। पहले सामने ताना देती थी, अब बहू के सामने सुनाती है। बहू के सामने भी मेरा इज्जत कहाँ रहने देती है? आपसे ना बात ही करना बेवकूफी है, आप तो लगता है कि मुझे छोड़ देते हैं। ये नहीं कभी सुधरने वाली है। शुक्र है कि मेरे पति ऐसे नहीं है, मुझे तो डर ही लगते रहता था कि ससुर जी इतने खड़ूस है, शायद मेरा पति भी अपने पापा जैसा ना हो, लेकिन मेरे पति तो मुझे बहुत चाहते हैं। हम लोग को तो बुढ़ापा ऐसा होगा ही नहीं। चलो अच्छा हुआ कि सोशल मीडिया हमारे जमाने में है, नहीं तो एक ही घर में टीवी रहता और मुझे नहीं टीवी देखने को मिलता तो मुझे कैसा लगता? माँ जी तो इधर से उधर दौड़ते रहती है, मन नहीं लगता है तो कभी रूम में बैठेंगे कभी बेटी से बात करेंगी। चलो अच्छा है हमारे जमाने में सोशल मीडिया तो हो गया ना, ताकि मैं अपना बाकी का टाइम मोबाइल पर बिताती हूँ। अरे निर्मला, अरे कमला तुम आओ आओ बैठो, बताओ कैसे आना हुआ? अरे निर्मला मेरा पोता का बर्थडे है तो आज शाम को आना जरूर बर्थडे में। अरे वाह कमला, इतना जल्दी तुम्हारा पोता का बर्थडे आ गया? अरे तो और क्या, समय बीतते टाइम थोड़ी ना लगता है, देखते देखते 1 साल निकल गया, तो इस बार मेरा बेटा बहू भव्य तरीके से पार्टी करने वाला है, तो उसमें ना निर्मला औरतों लोग को ना पिंक कलर का ड्रेस है, तो पिंक कलर का साड़ी पहन करके आना। आजकल बच्चे लोग का ना यही सब है,
ठीक है, मैं देखती हूँ। मेरे पास पिंक कलर की साड़ी होगी, जरूरी है पिंक कलर की साड़ी पहन कर आना। अरे निर्मला, क्या पुराने जमाने को लेकर के बैठी हुई है? अब पुराना जमाना छोड़कर नए जमाने में आओ ना। और वैसे भी तेरे पास किस चीज की कमी है? भाई साहब का रिटायरमेंट हुआ है तो पैसे भी अच्छे खासे मिले होंगे, और दूसरी बात है उनका पेंशन भी मिलता होगा, और तुम्हारा बेटा भी पैसे कमा रहा है, तो तुम्हें पैसे की क्या दिक्कत है जो तू सोच रही है? अच्छा ठीक है कमला, मैं पिंक कलर का ही साड़ी पहन करके आऊंगी। और सब जगह न्योता दे दी? अरे हाँ निर्मला, 2-3 घर और है, वहाँ जाकर के बोलना है। बहू देखो, चाची जी आई हैं, चाय नाश्ता ले आओ। अरे नहीं नहीं निर्मला, मुझे जरा सा भी बैठने का समय नहीं है, अभी 2-3 घर में जाकर के बोलना है। और बहू बोल रही है गिफ्ट पैक करवाने के लिए, तो जाकर के थोड़ा गिफ्ट भी पैक करवा करके लाने हैं। आज तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, किसी और दिन आती हूँ ना तो उस दिन आराम से फुर्सत से बैठ करके बातें करूंगी तुमसे। अच्छा ठीक है कमला। हाँ शाम को जरूर आना, पूरे परिवार के साथ। अच्छा ठीक है कमला। अभी कमला तो पिंक कलर का ड्रेस कोड रखी है, अब तो मुझे देखना ही पड़ेगा कि मेरे पास पिंक कलर का साड़ी है या नहीं है। अरे यार, कहाँ जा रहा है अकेले अकेले? अरे यार तुम, अरे हाँ यार, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इस तरीके से सुबह सुबह मुंह लटका करके कहाँ जा रहा है? आज फिर तुम्हारी भाभी से लड़ाई हुई है क्या? अरे यार, तो मैं क्या करूं, मेरी पत्नी ही वैसी है, घर में रहता हूँ तो उससे तो लड़ाई होना ही होना है। अरे क्या यार, तू भी ना बच्चों के जैसा आजकल करने लगा है। अरे पहले तो हम लोग को खुद ही काम से फुर्सत नहीं मिलता था, अब काम से फुर्सत मिल गया है, भाभी के साथ बैठ करके मीठे 2-4 पल भी तो बिताओ ना। अब हमारा क्या है, सारी जिंदगी तो हम लोग यूं ही गुजार दिए। अब थोड़ा टाइम मिला है फैमिली के साथ कुछ समय बिताने का, तो मैं बराबर तुम्हें देखता हूँ कि सुबह सुबह लड़ाई करके पार्क में आ जाता है। अरे यार, तो मैं क्या करूं, वो सुबह सुबह मेरा टांग ही खींचते रहती है। अब बताओ, सुबह सुबह मैं न्यूज नहीं देख सकता हूँ, न्यूज देखता हूँ तो उसे तो गुस्सा आने लगता है, सीधे बोलती है भजन कीर्तन लगाया कीजिए। अरे यार, तो क्या हुआ, अब हम लोग को तो भजन कीर्तन का समय आ ही गया, थोड़ा भाभी के साथ भजन कीर्तन तुम भी सुन लिया करो, भाभी थोड़ी ना कुछ गलत बोल रही है। अरे यार देखो, हमारा व्यवहार के कारण ही हमारी पत्नियां इस तरीके से हो जाती है कि आने वाला समय में बहू के साथ उन लोग को बनती नहीं है, और उन लोग के चक्कर में हमारा बुढ़ापा खराब होता है। मैं तो बोलूंगा कि अब हम लोग को छुट्टी मिली है तो थोड़ा बहू के साथ, पोता पोती के साथ, बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ बैठ करके मस्ती भरा जिंदगी बिताएं। लेकिन तू है कि हमेशा मन में टेंशन ही लेकर के बैठता है। अरे नहीं नहीं यार, बात तो तू बिल्कुल सही बोल रहा है, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि मैं बोल तो देता हूँ, उसे डांट तो देता हूँ, लेकिन मैं खुद ही सोचता हूँ कि एक समय था, मैं सोचता था कि रिटायरमेंट होगा तो मैं अपने परिवार के साथ बैठ करके थोड़ा टाइम बिताऊंगा, लेकिन देखो रिटायरमेंट तो हो गया, हमेशा मेरी लड़ाई ही होती है। और उसका भी कहना सही है कि सुबह सुबह भजन कीर्तन थोड़ा सुन लिया कीजिए, और मैं भी सुबह सुबह न्यूज में मार धाड़ लगा देता हूँ, इधर की ये न्यूज उधर को वो न्यूज है, और उससे वो भी परेशान हो जाती है। बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है, अब बुढ़ापा समय आया है, 10 तरह का वैसे टेंशन रहता है। और वैसे भी औरतों का ना ये सब थोड़ा मार धाड़, ये दिन रात जो हम लोग न्यूज देखते रहते हैं ना, उन लोग को उतना अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा भाभी के अनुसार फिर रह लिया करो। हाँ यार, बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है, मैं इस पर ध्यान दूंगा। अरे चलो, चलते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। मेरे पास तो पिंक कलर का कोई भी साड़ी नहीं है, मैं आज शाम को बर्थडे पार्टी में पहन करके जाऊंगी। ले देखिए यही साड़ी, अब तो लगता है मुझे कपड़े खरीदने ही पड़ेंगे, कोई ढंग के साड़ी दिख ही नहीं रहा है। माँ जी, अरे माँ जी, इतने सारे कपड़े क्यों फैला रखे हैं? अरे बहू, आज मैं सोची कि थोड़ा अलमारी देख लेती हूँ कि पिंक कलर की साड़ी मुझे मिल जाएगी तो वही पहन करके कमला का पोता का बर्थडे में चली जाऊंगी, लेकिन मेरे पास तो कोई भी पिंक कलर की साड़ी ही नहीं है। आज अलमीरा में सेट कर रही हूँ तब मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास कोई भी एक ढंग की साड़ी नहीं है। अब बताओ, बर्थडे में मुझे जाना है, न मेरे पास एक साड़ी है न कुछ है, मैं पहन कर जाऊँ तो क्या पहन कर जाऊँ? मैं सोच रही हूँ ना कि खुद के लिए साड़ी जाकर के बाजार से ले ही आती हूँ। हाँ तो ठीक है ना माँ जी, चलिए बाजार में भी चलती हूँ आपके साथ, बाजार जाकर के ले आएंगे। और वैसे भी माँ जी, बाजार से ना मुझे भी मेरे लिए कुछ सामान लेकर के आने हैं, मैं भी अपने लिए कुछ सामान लेकर के आ जाऊंगी। हाँ हाँ, तेरा सामान तो सबसे पहले खर्च होगा। मैं अगर कभी बाहर जाकर के सामान लाने के लिए सोचूंगी तो तू सबसे पहले हो जाती है। मैं भी चलती हूँ माँ जी सामान लेने के लिए। माँ जी, ऐसा मैंने क्या कर दिया कि आप इतना गुस्सा हो गए? बाजार जाने के लिए तो बोली थी, और कुछ तो नहीं बोली थी। नहीं, साथ लेकर के जाना है तो मत लेकर के जाइए, मैं अकेले ही चली जाऊंगी खुद सामान लेने के लिए, अपना सामान खुद ले आऊंगी। मत ले जाइए मुझे। बना ले मुंह, तुझे और मैं साथ में लेकर के जाऊंगी। हेलो, हाँ माँ बोलो ना। अरे बेटा, बाजार आ सकती है? अरे हाँ माँ, क्यों नहीं आ सकती हूँ, कुछ खरीदना है क्या तुझे? अरे हाँ बेटा, मुझे कुछ खरीदना है, वो तुम्हारी कमला चाची है ना, उनका पोता का बर्थडे है, उसी का पोता का बर्थडे में पिंक कलर का साड़ी पहन करके जाना है। मेरे पास कोई पिंक कलर का साड़ी ही नहीं है, कोई ढंग का साड़ी भी नहीं है बेटा। तुम जानती है कि तुम्हारे पापा को तो जरा सा भी होश नहीं रहता है कि मेरी पत्नी के पास
क्या है क्या नहीं है, कितने दिन से मैं साड़ी ला करके उसे दिया हूँ। अरे कभी तुम्हारे पापा एक साड़ी भी गिफ्ट नहीं करते हैं मुझे, शौक ही लगा रह गया। शुरुआती में तो बोलते थे कि बच्चे लोग पर ध्यान देना है, जैसे तैसे चलाओ घर। अब बच्चे लोग बड़े हो गए, अपने पैर पर खड़े हो गए हैं, तो भी अपनी पत्नी का जरा सा भी ख्याल नहीं रहता है बेटा। अरे जाने दो ना माँ, क्या पापा के बारे में बोल रही है। अरे बेटा तुम्हें तो पापा के बारे में कुछ सुनना नहीं है। माँ अगर पापा के बारे में कुछ बोलेगी, भाभी इर्द गिर्द में होंगी, सुनेंगी ना तो समझ लेना तुम लोग को इज्जत नहीं देने वाली है भाभी। अरे बेटा तो ये सब बातें मैं करूँ तो किससे करूँ, क्या मुझे गुस्सा नहीं आता है, बुरा नहीं लगता है। एक साड़ी नहीं है ढंग का बेटा मुझे कहीं जाने के लिए। अरे माँ टेंशन मत ले, मैं आ रही हूँ ना, अच्छा से अच्छा साड़ी तुम्हारे लिए मैं खरीद दूंगी। और हाँ माँ मुझे भी कुछ जरूरत थी। अरे हाँ हाँ बेटा आ जाना, माँ बेटी मिल करके शॉपिंग कर लेंगे। हाँ ठीक है माँ। उफ, इतने सारे शॉपिंग करके मैं तो थक ही गई। बहू बहू, इतना बोझ हो गया था, इतना बोझ ले ले करके तो मैं थक ही गई। हाँ माँ जी, ले आए सब सामान माँ जी। अरे हाँ बहू आ गई, ये इतना सारा भारी सामान ले ले करके तो मैं थक ही गई, इतना बोझ जो हो गया। हे भगवान, बहुत थकावट हो गई शरीर में। हाँ थकावट तो हो गई होगी माँ जी, इतना सारा अकेले आप लेकर के आए हैं, इसीलिए तो मैं बोल रही थी माँ जी आपके साथ मैं चलती हूँ, लेकिन आप हैं कि चलने नहीं दिए मुझे। अरे बहू वो सब छोड़ना, पानी लेकर के आ, बहुत जोरों की प्यास लगी है। ठीक है माँ जी, और साथ में चाय भी बना लाऊं? हाँ हाँ जा चाय भी बना लाना। कैसी लगी साड़ी, तुम्हें अच्छी लगी? माँ जी साड़ियाँ तो बहुत ही अच्छी है। दूसरी वाली देखना वो कैसी है। ये भी बहुत अच्छा है माँ जी, पर माँ जी ये साड़ी में थोड़ा अलग कलर होता ना, कोई स्काई कलर चाहे ग्रे कलर, आप पर और भी सुंदर लगता माँ जी। अरे वो इस साड़ी में स्काई कलर और ग्रे कलर था, पर वो क्या था ना गुलाबो। क्या माँ जी गुलाबो? दीदी गए थे क्या आपके साथ बाजार? अरे बहू मेरा कहने का मतलब है ना कि गुलाबो को भी वो स्काई कलर ग्रे कलर का साड़ी पसंद आता है। उसे तो कोई भी कलर की साड़ी दिखाओ लेकिन ले दे के ना स्काई कलर ही पसंद आता है। पर माँ जी मैंने तो दीदी की बात की ही नहीं, अब ये गुलाबो दीदी बीच में कहाँ से आ गई? खाना बना लिया बहू? देख रही है टाइम क्या हो रहा है, जा जा करके खाना बना ले तू। ठीक है माँ जी जा रही हूँ। अरे सास बहू यहाँ बैठी हुई है। हाँ पापा जी आप बैठिए, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। अरे बहू बैठो ना, मेरे आने के बाद जा क्यों रही है? नहीं नहीं पापा जी रात होने को आई ना, अब जल्दी खाना नहीं बनाऊंगी तो आपका बेटा आएंगे तो गुस्सा करेंगे खाना के लिए। अच्छा ये क्या, आज साड़ी की खरीदारी हुई है क्या? हाँ पापा जी वो माँ जी साड़ी खरीदने गए थे। अरे वो खाना बनाने जा रही है। हाँ हाँ माँ जी जा रही हूँ। अरे निर्मला साड़ी तो बहुत ही सुंदर सुंदर है, तूने खरीदी है क्या? अब आप ला करके देंगे ही नहीं तो मैं खुद ही ना खरीदूंगी। आपको अपनी पत्नी की होश रहता है कभी कि मेरी पत्नी क्या पहन रही है नहीं पहन रही है? अरे निर्मला अब गुस्सा छोड़ो ना, अब ले आई ना खरीद करके। हाँ तो लाना ही पड़ेगा, कमला के पोते के बर्थडे में जाना है। हाँ हाँ अच्छा की निर्मला, साड़ी तो बहुत ही अच्छी है। आज सबको जाना है बर्थडे पार्टी में और माँ जी मुझे वहाँ से सीधे हटा दिए, जिससे लग रहा था कि पता नहीं मैं क्या बोल देती पापा जी से, इसीलिए तो माँ जी वहाँ से हटा दिए मुझे। मुझे क्या पता नहीं है, मुझे तो लगता है कि दीदी को बुलाए होंगे। मैं जब बोली कि माँ जी मैं भी साथ में चलती हूँ तो माँ जी तो मुझे जाने नहीं दिए। ये कहा जाता है कि बहू को कुछ भी खत्म हो जाए लेकिन बहू को नहीं ले जाना है। बेटी के पास हजारों चीज रहे लेकिन हाँ बेटी को तो बुला करके शॉपिंग करवाना ही करवाना है। अच्छा ये कोई बात है बेटा? अरे वही ना माँ, ये बहू भी ना पता नहीं क्या क्या गिराते रहती है। अरे क्या हुआ बहू? अरे बेटा मैं बाद में बात करती हूँ। अरे क्या करते रहती है बहू किचन में? माँ जी वो चाय की बर्तन धो रही थी ना तो धोते धोते फिसल कर हाथ से छूट गया वो कप सेट। तो फिर आज तू नुकसान कर दी? माँ जी ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 उसमें से टूट गए हैं। अरे काम थोड़ा संभाल करके किया करना, इधर उधर तो तुम्हारा दिमाग रहता है कि कहाँ क्या कौन कर रहा है। दिमाग हाथ में रहेगा तभी ना सारा काम परफेक्ट होगा। माँ जी मैं थोड़ी ना जानबूझ करके की हूँ, हाथ में साबुन लगा हुआ था तो फिसल गया हाथ से। ठीक है बाजार जाऊंगी तो मैं ले आऊंगी। माँ जी अब कप नहीं बचे हैं, अगर घर में शाम तक अगर 2-4 आदमी आ जाएंगे ना, कप नहीं है फिर मैं चाय किसमें दूंगी? अरे हाँ हाँ ठीक है, बर्बाद तो तूने कर ही दी। अब बाजार जाऊंगी ना तो लेते आऊंगी, अब जा अपना काम कर, शाम को अपने यहाँ कोई मेहमान नहीं आ रहे इतने जल्दी। माँ जी इस बार तो मैं भी आपके साथ बाजार जाऊंगी, इस बार जाऊंगी ना तो अपने मन का कप सेट ढूंढ करके लाऊंगी और वो भी अच्छी वाली। क्यों मेरी पसंद खराब है क्या? नहीं नहीं माँ जी आपकी पसंद तो अच्छी है लेकिन वो क्या है ना माँ जी कि मुझे भी कुछ खरीदना है, इस बार तो मैं आपके साथ ही चलूंगी मार्केट। आखिर मेरा भी तो मन करता है ना माँ जी अपने घर का चीज को बाजार से लाने का। अरे कोई जरूरत नहीं है तुझे बाजार जाने की, अरे घर में इतने काम है वो तो कर लेना, मैं बाजार जाऊंगी तो खुद लेकर के आ जाऊंगी।
बाजार घूमेगी सिर्फ। अच्छा, ये हुआ। अरे हाँ माँ, ठीक है। किनका फोन है माँ जी? ओ, गुलाबो का था। तो मुझे लग ही रहा था। वैसे दीदी क्या बोल रही थी? अरे वो गुलाबो बाजार आने वाली है। क्यों, कुछ काम है क्या माँ जी दीदी को? अरे बहू, अब जान ही रही है कि साफ सफाई का समय चालू हो गया है, तो पर्दे बेडशीट ये सब चेंज करने हैं उसे, वही लेने आ रही है बाजार। बोल रही थी कि बहुत दिन से वही यूज कर रही हूँ माँ और चेंज नहीं की हूँ, तो अब ये दिवाली दुर्गा पूजा ही रहा है, इसमें सेल लगा हुआ रहता है, तो चलना मेरे साथ, जा करके बाजार से ले आते हैं। तो आप जा रहे हैं क्या माँ जी? अरे हाँ बहू, मैं भी सोच ही रही हूँ कि अपने घर में भी तो पर्दे बेडशीट लगे हुए हैं ना, बहुत दिन हो गए हैं पर्दे और बेडशीट का, तो मैं भी सोच रही हूँ कि अपनी बिटिया के साथ जा करके मैं भी पर्दे बेडशीट ये सब खरीद कर ले आऊँ। हाँ माँ जी, ये ना आप मेरी मन की बात कह दी। इतने सालों से तो ये पर्दे लगे हुए हैं, बेडशीट वही है, हमें भी चेंज करने चाहिए माँ जी। और पता है माँ जी, मैं ना सोच रही हूँ ना कि अपने रूम का ये बेडशीट और ये पर्दे वगैरह अपने पसंद का लेकर के आऊँ। अरे मैं और मेरी बेटी गुलाबो दोनों मिलकर के जा रहे हैं ना बाजार, अब तू वहाँ जाकर के क्या करेगी? माँ जी, मेरा भी मन करता है कि मैं भी अपने बेडरूम का पर्दे बेडशीट वगैरह अपना पसंद का लगाऊं। अरे इसमें पसंद का क्या है? जैसे अपनी बिटिया अपने रूम के लिए बेडशीट पर्दे लेगी तो उसी को देख करके मैं भी तुम्हारे लिए खरीदूंगी। अब उसकी पसंद थोड़ी ना घटिया है, अच्छी है उसकी पसंद। हाँ माँ जी, वही तो बोल रही हूँ, ये फालतू में जाने के लिए तैयार हो जाएगी। माँ जी, मैं क्या बोल रही हूँ ना कि आप ना दीदी को मना कर दीजिए, हम लोग दोनों बाजार जा करके अच्छे से शॉपिंग करके ले आते हैं ना। और वैसे भी दीदी को अपने ससुराल में ही रहने दीजिए, मैं चलती हूँ ना माँ जी आपके साथ। अरे ये क्या बोल रही है बहू तू? अरे उसे अपने घर के लिए कुछ सामान लेना है, उसकी मर्जी, जैसा वो पसंद करे, उसे क्या लेना नहीं है क्या? सिर्फ तुझे ही अपने रूम के लिए लेना है। अरे माँ जी, तो उनके लिए मैं पसंद कर दूंगी ना। देख लो भला, अरे तू क्यों पसंद करेगी उसके घर के लिए? वो अपने बेडरूम के लिए लेगी तो अपने पसंद का ही लेगी ना। क्यों माँ जी, मेरी पसंद खराब है? अरे बहू, मैंने कहाँ बोला कि तेरी पसंद खराब है, लेकिन वो अपने घर में अपने बेडरूम में अपनी पसंद का लगाएगी पर्दे बेडशीट। अरे उसे अपने घर में लगाना है तो अपने पसंद का ही ना लेगी कि दूसरों की पसंद का लेकर जाएगी? क्यों माँ जी, जब दीदी का पसंद का हर चीज मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो क्या मेरी पसंद का दीदी कुछ चीज इस्तेमाल नहीं कर सकती है? ये क्या बोल रही है बहू तुम? माँ जी, जब मैं उनकी पसंद का कब तक इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो दीदी क्यों नहीं कर सकती? दीदी क्यों नहीं मेरे पसंद के पर्दे बेडशीट ले सकती है? माँ जी, मेरे से कुछ छिपा हुआ नहीं है, मैं सब जानती हूँ, उसके बाद भी इग्नोर करती हूँ। माँ जी, एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा, अगर मैं दीदी के ससुराल में जाकर के बोलूं ना कि दीदी ये चीज यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही है, देखिए दीदी इसे यहाँ से हटा लीजिए, दीदी ऐसा कीजिए, ये चीज ना यहाँ से बदल दीजिए, तो दीदी को भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी माँ जी, और दीदी ना कहने में भी पीछे नहीं हटेंगे। भाभी, अपना घर देखिए, मेरा घर जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। पर माँ जी, आपने तो ये हक मुझे कभी दिया ही नहीं, ना ही कभी इस घर को मुझे अपना समझने दिया। माँ जी, जरा एक बात बताइए, क्या मेरी इच्छा नहीं होती है कि ये घर मेरा है, इस घर में कुछ भी बदलाव मैं अपनी पसंद का करूं, मैं भी अपनी पसंद की चीजों से इस घर को सजा सकूं? वो तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है। क्या बोल रही हूँ माँ जी, आप बताइए ना, आपको तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आपको कैसे समझाऊं। मुझे बहुत बुरा लगता है माँ जी कि मैं कुछ भी चीज आपसे मांगती हूँ ना, तो सीधे अपनी बेटी को ले जाकर के बाजार में पसंद करवा करके लेकर के आते हैं, कभी भी मेरी पसंद का आपको ख्याल नहीं रहा। आखिर कब तक दीदी का पसंद मैं यूज करते रहूं? मेरी क्या कोई इच्छाएं नहीं है? मैं क्या इस घर की कोई नहीं लगती हूँ? बहुत कुछ ज्यादा बोल रही हो तुम। माँ जी, अगर मैं सही कुछ बोलती हूँ ना तो आपको बहुत बुरा लगता है, आपको बुरा लगा ना उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ माँ जी, इतना मैं आपको बोल रही हूँ कि आगे से ना इस घर के लिए कुछ भी चीज लेना होगा ना तो मैं खुद लूंगी, मैं किसी का पसंद का अपना पसंद नहीं बनाऊंगी। देखा ना कैसी आपकी बहू मेरे मुंह पर जवाब देकर के गई है। अगर मेरी बेटी कुछ चीज पसंद कर ही देती है और मैं घर में ले ही आती हूँ तो बहू को इतनी जलन हो गई, इतनी जलनखोर बहू होती है। निर्मला, बहू कुछ गलत नहीं बोल करके गई है, जो तू बहू की पसंद नापसंद कभी भी स्वीकार करती ही नहीं है, और वही अपनी बेटी की पसंद को पहले रखती हो। देखो निर्मला, एक माँ होने के नाते बेटी के लिए प्यार अच्छी बात है, लेकिन एक सास होने के नाते तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता कि जैसे अपनी बेटी की पसंद को पहले रखती हो, उसकी हर एक चीज की अहमियत देती हो, ऐसे ही अपनी बहू की पसंद की अहमियत नहीं दे सकती हो तुम? ये अच्छा कर रही है तुम, बताओ ना। अरे ऐसे करने से तो हमारा घर बर्बाद होगा। देखो अभी बहू कितना कड़े शब्द में बोल करके निकली ना कि मैं अब दूसरों को पसंद का अपना पसंद नहीं बनाऊंगी, ये तो सही बोली। अब तुम बताओ, तुम्हारी बेटी भाभी की पसंद की अपनी पसंद बनाएगी?
अरे निर्मला, सोच बदलो और घर में ना थोड़ा हंसी खुशी का माहौल जियो। अब क्या हमारा है? अरे कुछ टाइम है हमारा, हंसी खुशी से बिताते हैं ना। सारी जिंदगी तो भाग दौड़ में निकल गई। निर्मला, रिश्ते ना दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। अपनी सोच बदलो। ये सुबह उठते के साथ लड़ाई, ये बहू को कुछ भी किया हुआ पसंद, तुम्हें पसंद नहीं आता है ना, बेटी को पसंद आता है, बेटी को पसंद उसके घर में रहने दो ना। अब ये बहू का ससुराल हो गया है, तो बहू के पसंद के बारे में ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है ना। अरे निर्मला, एक तरफ तुम माँ है, दूसरी तरफ तुम सास है, दोनों रिश्तों को सामान्य बनाकर रखो ना। शायद आप सही बोल रहे हैं जी, मैं ही गलत कर रही थी। कभी कभी आपसे लड़ जाती थी, बहू पर चिकती चिल्लाती थी, ये मैं गलत कर रही थी। बहू सही तो बोली कि मेरी पसंद की दीदी अपना पसंद नहीं बना सकते हैं, तो मैं दीदी की पसंद को मैं अपना पसंद कैसे बना सकती हूँ। उतना दिन से तो मेरी बिटिया का ही पसंद का बहू सब चीज इस्तेमाल कर रही थी। बहू कितने बार बोली मेरे से कि मुझे बाजार जाना है, लेकिन मैं बहू को कभी बाजार ले ही नहीं गई। निर्मला, मैं आशा करता हूँ कि तुम बहू के साथ वैसा बर्ताव अब नहीं करेगी। हाँ जी, मुझे समझ में आ गया कि मैं बहू के साथ वैसे बर्ताव बिल्कुल भी नहीं करूंगी।